इस चैनल में एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है जिसके 2 वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने बताया हुआ है। हेलो, मैं गौरव कुमार, मेरी AIR 54 आई है SSC JEE 2022 में एंड मुझे CPWD डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। इस पार्ट में हम नोट्स को इम्प्रूव या शॉर्ट कैसे करें ये जानने की कोशिश करेंगे। जो भी बिगिनर हैं उन्हें पहले 2 पार्ट्स में बताए गए बातों को अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करनी है, फिर इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को कंसिडर करनी है, तभी प्रिपरेशन एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो पाएगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपकी टेक्निकल एंड MCQ के नोट्स बनी हुई है। अब आपको सबसे पहला काम एक्स्ट्रा पॉइंट्स को अपने नोट्स में ऐड करना है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट को अपने नोट्स में कैसे ऐड करें? मैं क्या करता था कि जब टेक्स्ट बुक में टेस्ट लगाता था तो उसमें जो भी क्वेश्चंस नहीं बनते थे या जो भी ऐसे टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते थे जो कि मैं नहीं पढ़ा था, एक तो वो, दूसरा कि जिस टॉपिक को मैं पढ़ा था फिर भी वो क्वेश्चन नहीं बनते थे क्योंकि उस टॉपिक में वो बातें लिखी हुई नहीं थी। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि उन दोनों चीज़ों में जो भी दोनों क्वेश्चंस के जो भी सॉल्यूशंस हैं वो अगर आपके नोट्स में ऐड हो रहे हैं तो आपको ऐड कर लेना है। किस तरह से? जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हो तो आपको हर एक टॉपिक्स के बाद कुछ स्पेस छोड़ना होता है जिससे कि आप बाद में उसमें कुछ ऐड कर सकते हो। अगर आपने स्पेस नहीं छोड़ा या स्पेस कम रह गया तो आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे पेजेस में लिख के उसे उस जगह पे चिपका सकते हो। ठीक, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ जो मैं अपने प्रिपरेशन में मैं अपने नोट्स के साथ करता था। जैसा कि आप ये नोट्स देख रहे हो, इसमें ये पेज और ये पेज में आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। तो इस पेज को जब मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा था तो ये पेज बनाया और बनाने के बाद मैं कुछ स्पेस नहीं छोड़ा। बाद में मुझे पता चला कि स्टैटिकल मेथड जो होते हैं, रैंडम मिरर के बाद यहाँ रैंडम मिरर है, इसके बाद जो कुछ स्टैटिकल मेथड्स होते हैं वो मैं लिखा ही नहीं। तो मैं उसको ऐड करने के लिए एक अलग पेजेस में उसको लिख के यहाँ पे चिपका दिया। ऐसे ऐसे बहुत से मेरे नोट्स में और बहुत से पेजेस हैं जो कि मैं बाद में एक्सटर्नली चिपकाया हूँ और नीचे कुछ लिखा भी हूँ। जैसे ये लाइन भी देख सकते हो कि ऑब्जर्वेशनल एरर ही पैरालॉक्स एरर होता है। तो ये भी मेरे नोट्स में पहले नहीं थे, मैंने बाद में यहाँ पे लिखा था। तो इस तरह से आपको करना है, पहले ऐड करना है कुछ अपने नोट्स में। ऐड कहाँ से होगा? या तो आप कोई बुक पढ़ रहे हो, जनरली तो बुक नहीं पढ़ने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, कोचिंग से या जो भी आप पेड कोर्स ले रहे हो वहाँ से काफ़ी है, सफिशिएंट है। और बाकी आप टेक्स्ट बुक में जो टेस्ट लगाते हो वहाँ से जो सॉल्यूशन मिलता है वही आपको इस पर ऐड करते रहना है। ठीक है, हाँ। तो ये काम जो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने का है ये तभी आप कर सकते हो, जो मैंने पहला पॉइंट पिछले फर्स्ट पार्ट में बताया था कि आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। जब आपका पूरा नोट्स प्रिपेयर हो चुका है देन आपको उस नोट्स प्रिपेयर करने के टाइम में आपको ये वाला काम करना है, ऐड करते जाना है जो भी कुछ मिले, या बीच में भी अगर कभी आपको मिलते रहे कुछ पॉइंट्स और आपने उसका नोट्स प्रिपेयर कर लिया है तो आपको ऐड करते रहना है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि शॉर्ट योर मेन नोट्स बाय अंडरलाइनिंग मेन पॉइंट्स। आपको अब क्या करना है, आपका नोट्स बहुत बल्कि हो गया होगा, बहुत लार्ज बन गया होगा, वो नोट्स आपको मेंस में काम दे देंगे। लेकिन अब आपको क्या है कि आपको प्री में जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो आपको जल्दी रिवाइज करने के लिए, मेन पॉइंट्स रिवाइज करने के लिए आपको नोट्स छोटा करना होता है। छोटा कैसे होगा? ये बिगिनर ये नहीं कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जब 2-3 महीना 4 महीना आप प्रिपरेशन कर चुके हो, आपका नोट्स काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी हद तक क्या पूरा कंप्लीट हो चुका है, देन आप मतलब अंडरलाइन करने का काम करोगे। तो अंडरलाइन कैसे? इतने टाइम में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन लगा चुके हो आप, और मिक्स MCQ भी लगा चुके हो। आपको काफ़ी आइडिया हो चुका है कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है यहाँ तक। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करने के लिए, पहला। और दूसरा चीज़ कि अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो करें, इसके साथ साथ ज़्यादा मायने रहता है कि उन सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन करें जो इंपॉर्टेंट हो और आपको याद नहीं रहते हो। जो पॉइंट्स आपको याद रहते हो कि नींद से उठ के भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दोगे, तो उन पॉइंट्स को आपको छोड़ देना है। क्योंकि प्रिपरेशन जब एग्ज़ाम होगा नज़दीक, 10-15 दिन में आपको रिवीजन करना होगा, तो वो पॉइंट्स ऑलरेडी आपको याद हैं, तो उसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो चीज़ आपको याद नहीं रहती है वही सिर्फ आपको अंडरलाइन करना रहता है। मैं आपको इस पर भी एक डेमो दिखा रहा हूँ। जैसे ये मेजरमेंट का ही नोट्स है, ईडियम टाइप वाट मीटर का। उसका एक पार्ट होता है एस्थेटिक के बारे में। एस्थेटिक का यूज करते हैं ईडियम टाइप इंस्ट्रूमेंट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, एक्सट्रा मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट से बचाने के लिए। ठीक है, तो एस्थेटिक का क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन याद नहीं रहता था उस टाइम पे मुझे कि किस तरह से इसको ईडियम टाइप इंस्ट्रूमेंट के साथ एडअप करना है। तो उस कंस्ट्रक्शन को से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते थे तो बन नहीं पाता था या गलती हो जाती थी। तो उसमें क्या किया मैंने, उसी को अंडरलाइन करके रखा था। जब भी मैं एग्जाम देने जाता था सिर्फ इसको पढ़ता था। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, देख सकते हो कि इन केस ऑफ एमीटर एंड वोट मीटर द टू फिक्स कॉइल एंड मूविंग कॉइल आर
कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज़ वाला जो बात था, स्टार्टिंग में क्या था कि गलती हो जाती थी, ऐसा लगता था कि हाँ मूविंग कॉइल तो पैरेलल रहेगा, फिक्स्ड कॉइल सीरीज़ में रहेगा। तो लेकिन जो एमीटर वोल्टमीटर के साथ क्या रहता है कि दोनों चीज़ फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल सीरीज़ में रहता है और 2 फिक्स्ड कॉइल होते हैं। ऐसा कभी कभी कन्फ्यूजन होता है यार, एक ही फिक्स्ड कॉइल को तो 2 पार्ट में बांटा गया, लेकिन एग्जाम में 2 फिक्स्ड कॉइल का को ही आंसर किया जाता है। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको जहाँ भी आपका गलती हो जा रहा है बार बार, तो उसको अंडरलाइन करके रखना होता है। मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स का ये मतलब नहीं हुआ कि आप एक छोटा नोट्स अलग पेज पे बनाए, उससे डबल मेहनत लग जाएगा। एक मेन नोट्स बनाने में आपका मेहनत तो लगा, उसके साथ एक छोटा नोट्स बनाइएगा तो उसमें अलग मेहनत लगेगा। इससे अच्छा है कि आप मेन नोट्स को ही अंडरलाइन करें या कलर कर दें मेन नोट्स में ही, आपको पता चलेगा। इससे मेहनत भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है, इससे आपका बचत हो जाएगा समय का। अब थर्ड एंड फाइनल पॉइंट क्या है कि नोट्स तो अब हो गए, एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, एक्स्ट्रा कुछ जो चीज़ आपके टीचर नहीं बता पाए आपके पेड कोर्स में, वो आपको कैसे ऐड अप करना है, कहाँ कहाँ से लाना है। दूसरा बात हम जान गए कि कैसे हम मतलब मेन पॉइंट को अंडरलाइन कैसे शॉर्ट करें, कैसे नोट्स को अब शॉर्ट करें, कैसे एमसीक्यू वाले नोट्स को। पहले वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ कि आपको एमसीक्यू वाला भी नोट्स बनाना है, लेकिन अब क्या है कि वो नोट्स आपका बहुत हो जाएगा, 2 3 4 5 पेज, आप हज़ारों 10,000 12,000 50,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसमें हो सकता है कि 10,000 या 5,000 या फिर 2,000 भी क्वेश्चन आपके हार्ड वाले आप स्टोर कर लो अपने कॉपी में, ठीक है। तो बार बार 2,000 क्वेश्चन को रिपीट करना मुश्किल हो जाता है। और क्यों मुश्किल होता है, ऐसे वैसे भी उसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम लगने लगेंगे। स्टार्टिंग में हार्ड थे वो आपके लिए, लेकिन समय के साथ वो आपको इजी हो जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन, उनका कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा। तो आपको क्या होता है उस टाइम पे, वो जितने भी इजी वाले क्वेश्चन है उसको छोड़ के जो भी हार्ड क्वेश्चन है, सेकेंड रिपीटेशन में जब सेकेंड बार आप फिर से दोहरा रहे हो उस एमसीक्यू के नोट्स को का, जब सेकेंड बार या थर्ड बार रिवीजन कर रहे हो, उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो हार्ड क्वेश्चन आपको दिखे, जिसका आंसर पता ना हो, उसको भी आपको कलरिंग कर लेना है या सर्कल कर लेना है उन सारे क्वेश्चन के नंबर्स को। और क्या करना है, जो आपके लिए इजी हैं, जो कि आप कभी भी बता सकते हो, उनको छोड़ देना है, ताकि अगली बार जब आप रिवीजन करो तो सिर्फ वो सर्कल वाले क्वेश्चन को ही देख के जाओ। इससे आपका प्रिपरेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे और आपका मार्क्स में भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होने लगेगा। आपको इस पर भी एक डेमो दिखा देता हूँ मैं अपने नोट्स का। ये आप देख सकते हो, मैं क्वेश्चन का नोट्स मेरा इस तरह से रहता था। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो मेरे लिए हार्ड थे जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन समय के साथ ये मेरे लिए इजी हो गया और मैं इसका आंसर आराम से दे सकता था। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन, ये स्टार्टिंग में भी हार्ड थे और मिडिल स्टेज पे भी ये मुझे हार्ड लगता था ये क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर मैं नहीं कर पाता था, ठीक है। तो मैं क्या करता था, यहाँ पे एक मार्क देख सकते हो आप, ये वाला मार्क, ये मार्क कर देता था कि बाद में जब अगली बार मैं जब रिवाइज करूँ क्वेश्चन वाला नोट्स को, तो मैं सिर्फ इस मार्क वाले क्वेश्चन को ही पढ़ूँ, अनमार्क वाले क्वेश्चन को ना पढ़ूं, क्योंकि वो मुझे आता है, ठीक है। हाँ, और फिर इसका तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी अनमार्क्ड है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कभी भी कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में भले ये क्वेश्चन मेरे लिए हार्ड थे, लेकिन मिडिल स्टेज या फाइनल स्टेज कभी भी इसका पूरा कॉन्सेप्ट मुझे पता था, ठीक है। तो ये वाला बात है, इस तरह से आपको भी करना चाहिए। आई होप कि आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा कैसे अपने नोट्स को इम्प्रूव करना है। एंड अब आगे जो भी स्ट्रैटेजी के बारे में वीडियो आएगी, वो मैं छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो मैं अलग अलग वीडियो में कवर कर दूंगा। फिलहाल जो प्रिपरेशन का जो मेन वीडियो था वो पहले, दूसरे और ये तीसरे पार्ट में आ चुका है। इसको ही ध्यान में रख के आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, डेफिनेटली आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब बाकी आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद।